हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं? आई होप ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। रीजनिंग की प्रीवियस ईयर शिफ्ट जितनी भी हो चुकी हैं, यानी 2021 में पेपर हुए थे, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर। और इस शिफ्ट की यानी इस सीरीज की यह 11वीं क्लास है, जिसमें मैं 22 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, तो अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करिएगा। मैथ्स की डेली प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की यानी 2021 में गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूँ। डेली शाम को 7 बजे इसकी क्लास आपको मिलती है। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इनके सॉल्व पीडीएफ की बात करें कि इन क्लासों के सॉल्व पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इस क्लास का सॉल्व पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी 6 से 216 का जो 6 से संबंध है वही संख्या किस संख्या का 8 से होगा। तो 6 देखें, 6 का क्या है? क्यूब। 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। 6 छक्के 36, 36 छक्के 216। तो 8 का क्यूब कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, अगर इसे ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति सही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस आकृति से यह बन रहा है। ठीक है, तो इस आकृति से क्या बनेगा आपको यह ढूंढना है, पता लगाना है। अगर आप देखेंगे तो इसे क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सीधे इसके अपोजिट वाले में ले जाया जा रहा है। यानी यह जो आयत है, इस आयत को यहाँ से उठा करके सीधे यहाँ पर ले आया गया और इसे विकर्णता है, यानी इधर, इसको इधर भेज दिया जाएगा। यह जो यहाँ पर बना हुआ है चतुर्भुज, इसे इस कोने में भेज दिया जाएगा और इस x को इधर कोने में जाना चाहिए, लेकिन यह कोने से इधर 45 डिग्री यहाँ पर इधर मोड़ दिया जाएगा। तो इस तरफ यहाँ पर बीच में यहाँ पर x बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर सीधे भेज देते तो कोने में चला जाता, लेकिन इससे बाईं तरफ थोड़ा सा 45 डिग्री पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पर यह x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसे बिल्कुल सीधे, देखिए आयत को बिल्कुल सीधा इसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजा गया है, तो इस आयत को बिल्कुल सीधे यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे, यानी यहाँ पर यह आयत बन जाएगा। ठीक है, और यह जो बना हुआ है इसे बिल्कुल विकर्णता इस तरफ भेज देंगे, तो विकर्णता इधर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक चतुर्भुज बन जाएगा। क्लियर है? अब यह आयत और चतुर्भुज ही केवल देख लेंगे तो कहाँ कहाँ पर है आयत और चतुर्भुज? यहाँ पर चतुर्भुज है, गलत होगा। यहाँ पर है चतुर्भुज, यह भी गलत होगा। और चतुर्भुज इधर तो है लेकिन आयत इधर नहीं है, तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। अगर बाकी यहाँ पर x की बात करें तो x को क्या करेंगे? यहाँ से विकर्णता भेजने के बजाय क्या करेंगे? 45 डिग्री इधर बाईं तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पर आकृति बना देता हूँ प्रश्न की। प्रश्न क्या दिया गया है? 0, इधर है 4 और इधर है 1, इधर है 7 और इधर है 8। ठीक है, और कहा जा रहा है कि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण इधर रख दिया गया है, बताएं कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, जब दर्पण रखा जाता है ना तो क्षैतिज अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ना कि ऊर्ध्वाधर अवस्थाओं में। यानी जैसे यहाँ पर 0 है, ऊपर है, तो 0 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर ही 0 इस तरह से बन जाएगा। अब आप देखेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1 में 0 नीचे है, इसलिए यह गलत होगा। ऑप्शन 2 में ऊपर है, हो सकता है 3 में भी ऊपर है, हो सकता है ऑप्शन 4 में भी 0 नीचे है, तो यह भी गलत होगा। 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे ऐसे ही गलत होगा। ठीक है, अब यह 4 जो यहाँ पर बना हुआ है यह दर्पण के पास है, और जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु दर्पण के जितने पास होगी प्रतिबिंब उसका उतने ही पास बनेगा। तो 4 पास में बनेगा और 8 दूर बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इस 0 के बाईं तरफ कौन बनेगा?
4 बन जाएगा, कुछ इस तरह से 4 बनेगा और 8 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन से में इधर 8 बना हुआ है, गलत हो जाएगा ऑप्शन 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इधर 4 और इधर 8 बना हुआ है। बाकी अगर 1 और 7 की बात करें तो 1 इधर बन जाएगा और 7 इधर बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए, बी, सी और डी नाम के 4 मित्र एक रेस्तरां में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। एक वर्गाकार मेज है, इसके चारों ओर बैठे हुए हैं। यदि बी ए के ठीक सामने, यानी अगर यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो बी इसके ठीक सामने इधर बैठा होगा। ठीक है, और डी के विकर्णतः सामने बैठा है। यदि जो बी है वह ए के ठीक सामने और डी के विकर्णता, यानी यह जो बी है यह डी के विकर्णता बैठा हुआ है, तो डी कहाँ पर है, इधर है। बी के देखिए विकर्णता बैठा हुआ है। ठीक है, तो सी के सामने कौन बैठा है, सी कहाँ पर होगा, इधर होगा। अब सी के सामने कौन होगा, अगर ए के सामने बी है तो सी के सामने क्या है, डी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा, डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में VOLLEY को लिखा जा रहा है WP और P है स्मॉल में, MF स्मॉल में और Z। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर इनके नंबर्स लिखेंगे, सबसे पहले क्या कर लेना है, इनके नंबर लिख लेना है। और जब नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, 22, 15, 12, 12, 5, 25, 23, 16, 13, 13, 6, 26। इसका आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आपको दिख जाएगा कि +1 +1 +1 हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको दिखेगी, कहीं कहीं पर यह स्मॉल लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। तो स्मॉल कहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 15 था, AEIOU, यह क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं। और जो वावेल दिया गया है उनको एक बढ़ाया गया, +1 तो किया गया, लेकिन उनका स्मॉल में, स्मॉल लेटर में लिखा गया। जैसे O को P लिखा गया लेकिन स्मॉल लेटर में, E को F लिखा गया है लेकिन स्मॉल लेटर में, और दोनों क्या थे, वावेल ही थे। तो बस अब हमें डेंसिटी को चेक करना है कि डेंसिटी का हमें क्या, डेंसिटी को क्या लिखा जाएगा। तो D को क्या लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा, 1 बढ़ा दिया जाएगा +1, D +1 हो जाएगा, E आ जाएगा। E को F लिखा जाएगा लेकिन स्मॉल लेटर में F लिखा जाएगा। ठीक है, तो E के बाद F इन दोनों ऑप्शनों में शुरू हो रहा है स्मॉल लेटर से, E के बाद स्मॉल लेटर से F है, उसके बाद O है तो N को O लिख दिया जाएगा। S को क्या लिखा जाएगा, T लिखा जाएगा, S को T, और T जो है वह कैपिटल लेटर होगा क्योंकि S जो है वह कंसोनेंट है। तो यहाँ पर EFOT एक में सही है, दूसरे में यह स्मॉल लेटर में, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्त, अगर इसे ध्यान से देखें ना तो 9 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौको 36 यहाँ पर होना चाहिए, बस 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 हो जाता। तो 35 की जगह पर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो यही संख्या है 35, ये एक ऐसी संख्या है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर यानी कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो इनके अगर नंबर लिख लें तो N का क्या होता है, 14, और K का 11, I का 9, P का 16, 13, 11, R का 18, 15, 13। अब देखिए आप क्या हो रहा है, 14 + 2 16, 11 + 2 13, 9 + 2 11, यानी सब में +2 + 2 बढ़ रहा है। 16 + 2 18, 13 + 2 15, 11 + 2 13। तो इसी तरह से आगे भी प्लस होगा, 18 + 2 20 होगा, और 20 का मतलब क्या होगा, T। 15 + 2 17 होगा, 17 का मतलब क्या होगा, Q। 13 + 2 15, 15 का मतलब O। तो TQO ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब है कि 4 4 के
3 सेट बनेंगे या फिर 3 3 के 4 सेट बनेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अक्षर कौन कौन से दिखाई दे रहा है, बी, सी और आई दिखाई दे रहा है। बी है, सी है और आई है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 3 का सेट बना हुआ हो तो टोटल 4 सेट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 4 के सेट बने हों और टोटल 3 सेट हो। तो अगर 3 3 के बने होंगे तो बी सी बी, शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा कि बी के बाद सी आया और सी के बाद फिर से बी आया, आई तो कहीं पर आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 4 4 का सेट बना होगा और 3 टोटल सेट होंगे। ठीक है, तो 4 4 के पार्ट अलग कर लेंगे और इस तरह यह अलग हो जाएंगे, बी सी बी और उसके बाद क्या है, आई है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी सी के बाद बी और आई, इधर आई लिख देंगे तो बी सी बी और फिर क्या होगा, आई होगा, इधर बी सी बी आई और हमने क्या क्या यहाँ पर भरा है, आई बी और सी। आई बी सी किस में है, ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समायरा मेरे पिता, यहाँ पर एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है, वह कह रहा है कि मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र, का इकलौता पुत्र कौन होगा, इस व्यक्ति का पिता ही होगा। ठीक है, पुत्र की पुत्री है और पुत्री होगी तो इस व्यक्ति की बहन होगी। ठीक है, तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है, समायरा कौन है, यह है समायरा। अब समायरा का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, अगर इसके पिता की पुत्री है समायरा तो इस व्यक्ति की कौन होंगी, बहन होंगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। देखिए, वैसे बताने को तो मैं इसको आपको क्रमचय संचय से बता सकता हूँ कि क्रमचय संचय फार्मूले का यूज करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को छोड़ करके आसान भाषा में किसी भी चीज़ को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर चले मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताऊंगा कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। अगर यह चारों किसी मीटिंग में मिले और चारों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो चारों को एक दूसरे से हाथ मिलाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ए आता है और वह सभी से हाथ मिलाता है, तो वह तीनों से हाथ मिलाएगा ना, ए आकर के ए बी से हाथ मिलाएगा, फिर ए सी से हाथ मिलाएगा, फिर ए डी से हाथ मिलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ए ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, 1 2 और 3 बार हाथ मिलाया गया है ना। एक बार ए ने बी के साथ हाथ मिलाया, एक बार ए ने सी के साथ, एक बार ए ने डी के साथ, यानी 3 बार टोटल हाथ मिलाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बी उठा और बी ए के साथ तो हाथ मिला ही चुका था, अब बी बचा कौन कौन है, बी सी के साथ हाथ मिलाएगा और बी डी के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि ना तो अभी तक बी ने सी से हाथ मिलाया था और ना ही बी ने डी से हाथ मिलाया था, लेकिन बी ने ए से हाथ मिला लिया था, तो अब दोबारा तो मिलाएगा नहीं क्योंकि एक ही बार मिलाना है एक व्यक्ति से हाथ। ठीक है, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, बी के द्वारा 2 बार। ठीक है, अब अगर सी की बात करें तो सी उठा और सी अब किससे हाथ मिलाएगा, सी बी से भी एक बार हाथ मिला चुका है और सी ए से भी हाथ मिला चुका है, तो बचे कौन, सी और डी। तो सी और डी एक बार हाथ मिलाएंगे, एक बार यहाँ पर हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति, अब यहाँ पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। ठीक है, तो अगर चारों व्यक्ति सभी से एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं और हमें ये काउंट करना हो कि टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 व्यक्ति हैं और यहाँ पर अगर टोटल जोड़ना हो तो 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 1 6 टोटल यहाँ पर आ जाएगा। टोटल 6 बार यहाँ पर हाथ मिलाया गया है 4 व्यक्तियों के द्वारा। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 4 है, 4 - 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और फिर 4 - 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। फिर 4 - 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। 4 - 0 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 - 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0। जब तक 0 ना आ जाए आप एक एक उसमें बढ़ा करके माइनस करते जाए, या फिर आप ये मान लीजिए कि इसमें एक संख्या घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 2 1 इस तरह से आप जोड़ते चले जाएं। इसी तरह से यह प्रश्न भी है, इसमें आपको क्या समझना है कि टोटल 30 व्यक्ति हैं और जब यह सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 30 - 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 29। अब इसे तब तक जोड़ते रहना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 28 फिर 27 इस तरह से आपको कहाँ तक जोड़ना है, +2 + 1 तक जोड़ना है। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया था, अगर आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे ठीक से तो आपको यह फार्मूला पता होगा कि शुरुआती प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। या फिर मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 29 तक की संख्याओं का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे, 1 + 29 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। और टोटल यहाँ पर संख्याएं कितनी लिखी हुई हैं, 1 से 29 तक, यानी 29 संख्याएं लिखी हुई हैं। बटे आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, और 15 नहीं है कितना होता है 135, हाथ से लगे 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना होगा जाएगा 43, तो कितना आ जाएगा 435, यानी टोटल 435 बार हाथ मिलाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और किस तरह से सॉल्व होगा मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी यहाँ पर क्रमचय संचय का फार्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं। ए केवल सी और ई से लंबा है। सी और ई से लंबा कौन है, ए है। बी डी से छोटा है, लेकिन डी उनमें सबसे लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा व्यक्ति कोई ना कोई होगा, और बी जो है वह डी से छोटा है, तो डी से छोटा कौन है, बी है, ठीक है। अब यह डी और बी इनके नीचे भी बन सकते थे, क्योंकि ए और डी का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन अब यह भी समझें कि अगर यहाँ पर डी और बी ए से नीचे बनेंगे तो ए से ए बड़ा हो जाएगा डी और बी से भी, लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि ए केवल सी और ई से ही लंबा है, ठीक है। यानी ए के नीचे केवल यही दो हो सकते हैं, तो बी और डी कहाँ होंगे, ए से ऊपर होंगे, लेकिन डी जो है वह सबसे लंबा नहीं है। टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 हैं। बचा कौन है, एफ बचा हुआ है। तो सबसे लंबा कौन होगा यहाँ पर दोस्त, एफ होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है। उस समूह का चयन करें जो असंगत है। देखो असंगत कैसे पता करोगे, इनके नंबर लिख लो, पता चल जाएगा। 21 के बाद 19 आया और 19 के बाद 2, यानी 21 - 19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 9 के बाद क्या है, 4 है, और 4 के बाद क्या है, 5, यानी 9 - 4 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आर का मतलब 18 है और डी का मतलब 4 है, एन का मतलब 14 है, तो यहाँ पर 18 - 4 करोगे 14 आ जाएगा। पहले वाले में दूसरे वाले को घटा देंगे, तीसरा वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। जेड क्या है, 26 है, टी क्या है, 20 है। 26 - 20 करेंगे तो कितना आएगा, क्या जी आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, यह बराबर नहीं है। इसका मतलब यही इसमें असंगत है, बाकी सब देखे एक जैसे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किंग को इस तरह से लिखा जाता है, तो बताओ उसी कूट भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा, KING। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इनके नंबर लिखे ना, किंग 11 9 14 7, ठीक है। तो इसको लिखा क्या जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 10 12, यानी कि 11 के पहले वाला नंबर 11 के बाद वाला नंबर 10 और 12 यहाँ पर स्टार्ट हो गया 10 12। 9 के पहले वाला नंबर 8 और 9 के बाद वाला नंबर 10, तो 8 और 10, ठीक है। 14 के पहले वाला नंबर 13, 14 के बाद वाला 15, 13 और 15। 7 के पहले वाला 6, 7 के बाद वाला 8। तो इस तरह से एक पहले वाला और एक बाद वाला नंबर यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब हमें रोज ROSE को कोड करना है, तो इसके लिए R का कोड क्या होगा, 18, O का 15, S का 19, E का 5। अब बताएं यहाँ पर कैसे कोड किया जाएगा, तो यहाँ पर 18 के पहले वाला क्या होगा, 17, 18 के बाद 19, ठीक है। तो 17 के बाद 19 से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला और दूसरा। 15 के पहले 14 और 15 के बाद 16। अब देखिए 14 और 16, यहाँ पर 17 19 और उसके बाद 16 14 है, पहला गलत होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बस इतने से ही हमें यह उत्तर पता चल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का वह क्रम दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो ऑप्शन देखेंगे 1 2 5 5, यानी सबसे पहले हमें जो चेक करना है वह पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन चेक कर लेना है। पहले ऑप्शन में P के बाद O है, P तो सब में है ना,
P के बाद O है, P के बाद I है, P के बाद A है, तो A पहले आता है। इसका मतलब सबसे पहले स्टार्ट तो 5 से होगा। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरा और चौथा चेक करना है। 5 5 है, उसके बाद 4 और 3 है, तो चौथा और तीसरा चेक कर लो। P के बाद O है, P के बाद E है, E पहले आता है, तो पहले कौन सा होगा? 5 के बाद 3 होगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 के बाद 2 4 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, किसी कूट भाषा में ORACLE को HSVUXG लिखा जाता है और डेविड को BVJFP लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में वीडियो को क्या लिखा जाएगा? ORACLE HSVUXG DAVID BVJFP। तो VIDEO को क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर यह जो दिए गए हैं ना 2 अक्षर, इन्हीं से 2 शब्द दिए गए हैं, इन्हीं के अक्षरों से मिला करके वीडियो बना है। ठीक है, तो अब देखेंगे V को क्या लिखा गया है। इधर देखो V को क्या लिखा गया है? J, तो V को क्या लिख दिया जाएगा? J लिख दिया जाएगा। I को क्या लिखा गया है? F, तो I को क्या लिख दिया जाएगा? F लिख दिया जाएगा। और D को देखे क्या लिखा गया है? B, तो D के लिए क्या हो जाएगा? कोड B हो जाएगा। E और E को क्या लिखा गया है? G लिखा गया है, तो E के लिए कोड क्या हो जाएगा? G। और O को लिखा गया है H, तो O के लिए कोड क्या हो जाएगा? H, यानी JFBGH। देखे कहाँ पर है? JFBGH, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। इस पैटर्न का अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आती है। मैं पैटर्न एक बार लिख देता हूँ। 10 13 17 12 11 क्वेश्चन मार्क 160 185 235। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर संख्या कितनी है? 160। अगर 160 में हम इस 10 का 10 गुना घटा दें, यानी 160 माइनस 10 दाम में कितना कर देंगे? 100 बटे कर दे 5, तो यहाँ पर कितना आएगा? 60 बटे 5 यानी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 12 यहाँ पर है, मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसे चेक करें। 185 है, 185 माइनस 13 का 10 गुना यहाँ पर घटा दें 130 बटे कितना कर दे? 5, तो जब यहाँ पर 185 में से 30 घटेगा कितना बचेगा? 55 बटे 5 कितना आ जाएगा? 11, और 11 यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसी तरह से इस 17 का 10 गुना घटाएंगे 235 में, तो 235 माइनस 170 बटे कितना करेंगे? 5, कितना आ जाएगा? 5 और 7 6 13 65। ठीक है, बटे कितना होगा? 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा दोस्त? 13 हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा? देखो संख्याओं को बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। पहले ऑप्शन में देखें 3 और 5 को बदलना है। 3 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए। चलिए बदल करके देख लेते हैं। 5 गुणे 45 भागे 3 प्लस 7 माइनस 12 बराबर 70 आना चाहिए। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 15 25 75 प्लस 7 माइनस 12। अब देखिए 12 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, और 75 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है? 70 आ रहा है, पहले ही ऑप्शन को बदल करके, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति को घुमाना नहीं है, बस ऐसे ही उठा करके एज इट इज यहाँ पर फिट करना है। किस आकृति में फिट होगी? अगर पहली आकृति ही देखी जाए
तो इधर देखिए यह सीधी लाइन है, इधर इस तरह से बना हुआ है, तो सीधी लाइन यह देखिए मिल गई, और इधर इस तरह से यह बना हुआ है। क्लियर। अब यह लाइन बनी हुई है इस तरह से, और दोनों पार्ट यहाँ पर ये जो अर्धवृत्त हैं यह ऊपर की तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ से एक लाइन आपको यह दिख रही है और दोनों ऊपर की तरफ बने हुए हैं, मतलब यह आकृति एज इट इज़ यहाँ पर फिट हो जाएगी। ऑप्शन एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस शीट को मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए जब खुला पासा होता है ना, तो इसके जस्ट बगल वाला नंबर कभी भी विपरीत नहीं होगा। एक खंड छोड़ करके, एक जो ये बॉक्स है इसे छोड़ करके जो संख्या होगी वह विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 7 होगा। तो 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है, 5 है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगर 4 के विपरीत पूछा जाता तो 4 के विपरीत 3 होता, और 8 के विपरीत पूछा जाता तो 8 के विपरीत 6 हो जाता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पर देखिए इस पेज को मोड़ा जा रहा है। सबसे पहले एक इस तरह से पेज है, ठीक है, और उसे दो पार्ट में मोड़ा जा रहा है। एक तो यहां से इधर मोड़ा जा रहा है और फिर इसे यहां से इधर मोड़ा जा रहा है। मतलब एक इस तरह से लंबा लंबा पार्ट बन जाएगा। इसे ऊपर से भी मोड़ा गया और नीचे से भी फोल्ड किया गया। ठीक है। अब इसे भी इधर मोड़ दिया जाएगा, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से एक त्रिभुज यहाँ पर काटा गया है, ध्यान दीजिएगा, और एक इस तरह से यहाँ पर आकृति काटी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यह इधर की तरफ ओपन होगा, और जब इधर की तरफ ओपन होगा तो यही जो त्रिभुज बना हुआ है यह त्रिभुज एक इधर बन जाएगा, और यह जो आकृति बनी हुई है यह आकृति इधर बन जाएगी। तो यह कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से ऊपर की तरफ एक ओपन होगा, एक नीचे की तरफ ओपन होगा। तो यह जो त्रिभुज है ना, यह अपोजिट होकर के, उल्टा होकर के इसके ऊपर बन जाएगा, इधर इस तरह से बन जाएगा। और यह जो है यह सेम एज इट इज इस तरह से बन जाएगा। इधर भी एक त्रिभुज उल्टा करके बन जाएगा, और यह इधर इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है। इस तरह ही नीचे भी जब ओपन होगा तो नीचे भी इधर, और इस तरह से एक त्रिभुज, इस तरह से एक त्रिभुज, और इधर इस तरह से। ठीक है। बस यही आकृति हमें देख लेनी है कि कहाँ पर 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर कट है 3 बार। पहले में भी नहीं है, 2 बार है। दूसरे में देखें, इसमें भी 1 बार है, और बाकी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ बनेगा ही नहीं, ऊपर की तरफ बनेगा ही नहीं। तीसरा भी गलत। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तरह से 3 3 6 त्रिभुज बनेंगे, और इस तरह से 6 कट यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 8 20 50 106 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 6 8 20 50 106 क्वेश्चन मार्क। अब इनके बीच का अंतर निकालेंगे। 2 + 2 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। प्लस कितना हो रहा है, 12 + 30, और यहाँ पर 6 5 56 प्लस हुआ। ठीक है। आगे इसके बाद देखें और भी तो कुछ प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है, +10, और यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 8, और 2 में 1 गया, 18, और इधर कितना प्लस हुआ, 6, 5 में से 3 गया तो 2, 26। 10 + 8 18, 18 + 8 26। तो 26 + 8 आगे भी प्लस होगा, तो 26 + 8 कितना हो जाएगा, 34। यानी 56 प्लस कितना होगा, 34, और 56 + 34 कितना होगा, 6 4 10 का 0, हासिल लगे 1, 6 और 6 3 9 90। 90 इसमें 106 में से प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 9 1, 196 यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी यहाँ पर ट्रिक अप्लाई हो रही हो सकता है कुछ स्क्वायर करके जुड़ रहा हो सकता है कुछ क्यूब करके जुड़ रहा हो सकता है कुछ गुणा करके घटाया जा रहा हो या जोड़ा जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आप इनका अंतर निकालेंगे, और अंतर आपको तब तक निकालना है जब तक आपको कुछ क्लू ना मिल जाए। ठीक है। तो 99% प्रश्न आपके इस तरह से सॉल्व
हो जाएंगे सीरीज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे है? शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाते हैं, यानी शहद बनाने के लिए हमें मधुमक्खियों का पालन करना पड़ता है, मधुमक्खी पालन करना पड़ता है। चीनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गन्ना उगाना पड़ेगा। चीनी जो बनती है वह किससे बनती है? गन्ने से बनती है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से तीसरे पद का संबंध जिसका तीसरे पद से वही संबंध है उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे पद का पहले पद से है, जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अगर यहाँ पर देखिए टी, तो यहाँ पर क्या है? जी है। टी और टी के साथ जी, टी का अपोजिट है ना जी, इसका नंबर होता है 20 और इसका 7। जब इन्हें जोड़ने पर 27 आ जाए, समझ लीजिए अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ए का कोड होता है 1 और जेड का होता है 26, जोड़ने पर 27 आएगा, अपोजिट लिखा हुआ है। एन 14 और एम 13, जी 7 और टी 20, वाई 25 और बी 2। इन सबको जोड़ने पर 27 27 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। इसी तरह से पी का क्या होता है? 16, इसका अपोजिट क्या होगा? 11 और 11 का मतलब के। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? के से होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आर का मतलब क्या है? 18, इसमें 9 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी आई, क्योंकि आई का क्या होगा? 9 होगा। आर के बाद क्या है? आई है, आई का मतलब 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18, यानी आर। के आई आर, के आई आर से कौन सा ऑप्शन शुरू है? के आई आर। 2 ऑप्शन है, तो तीसरा तो यहाँ पर गलत होगा। आगे भी देख लेते हैं कि ई कितना है? 5 है, 5 के लिए क्या हो जाएगा? 22, यानी वी, तो के आई आर वी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 में यू है, गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पुलिस, पुरुष और पति में कौन सा संबंध सबसे अच्छा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है? देखिए, जो पति होगा ये तो क्लियर है कि पति जो है वह 100% क्या होगा? पुरुष होगा। पति तो 100% पुरुष होगा ना। और पुलिस जो है वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। और पुलिस जो है वो हो सकता है कि पति भी हो, है ना। पुलिस जो है वह पति भी हो सकता है और पुलिस जो है वह पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें ऑप्शन 1 में अगर इसे मान लिया जाए पुलिस और इस अंदर वाले गोले को क्या माना जाए? पति, क्योंकि पति जो है वह किसके अंदर आ जाएगा? पुरुष के अंदर आ जाएगा, पुरुष। तो देखिए, पुलिस महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर पुलिस इस तरह से बन गया, पुरुष यहाँ पर बन गया। और पति जो है वह 100% यहाँ पर क्या होंगे? पुरुष ही होंगे। ठीक है, और कुछ पुरुष हो सकते हैं पति ना हो, तो पुरुष इस तरह से खाली भी रहेंगे, केवल पुरुष भी रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से दर्शाएगा। अगर हम दूसरे तरीके में देखें तो पति यहाँ पर हो जाएंगे, पुरुष यहाँ हो जाएंगे और पुलिस यहाँ हो जाएगा, तो अलग तो हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। अब टोटल पुलिस के अंदर भी हम ना तो पुरुष को दर्शा सकते हैं, ना ही टोटल पुरुष के अंदर पुलिस को दर्शा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन 4, अगर इन्हें हम पति मान लें, पुरुष के अंदर पति मान लें, तो क्या कुछ पति पुलिस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 भी यहाँ पर गलत होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कथन दिया जा रहा है कि सभी फल क्या है? फूल हैं। सभी या जो फल हैं या क्या हैं? फूल हैं। कुछ फल कीवी हैं, कुछ फल जो हैं वह क्या है? कीवी हैं। क्लियर। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ फूल कीवी हैं। अगर कुछ फल कीवी हैं तो कुछ फूल भी क्या होंगे? कीवी होंगे, यानी पहला तो बिल्कुल सही है। सभी कीवी फल हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर केवल सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सभी कीवी फल हैं, क्या यह सभी कीवी या वाले कीवी क्या फल हैं? नहीं है ना, इसलिए दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यह थे रीजनिंग के कुछ प्रश्न, यानी 25 प्रश्न इस शिफ्ट के, जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं।
आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यह क्लासें एसएससी जीडी की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लगातार आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।